नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द आर्मी स्टॉक्स बॉय में आपका स्वागत है। मैंने दोस्तों आपको बताया था बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली डाउन साइड पेंडिंग है। आप मेरा पिछला वीडियो जाके अब देख सकते हो। उसमें मैंने आपको क्लियर बताया है कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिन में नीचे की तरफ लेवल दिखा सकता है। और आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी ने 700 पॉइंट का रैली दिया है। अभी दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का डेली और 50 मिनट का एनालिसिस आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को जो क्लोजिंग दिया है 50,851 के आसपास दिया है। तो यह एक जो लेवल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हैपनिंग नहीं हुआ। अभी कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी 50,700 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको सडनली आने वाले दिन में 50,500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने जहाँ पे आके क्लोजिंग दिया वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है। और ऊपर से अगर देखें तो बैंक निफ्टी के पास जो सेलिंग हुआ है वो 51,000 से हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी सेलिंग है। अभी FIA का डाटा नहीं आया है। जैसे ही डाटा आएगा तो आप देख सकते हो कि FIA ने आज सेलिंग काफ़ी मात्रा में किया होगा। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली का कैंडल देखें तो काफ़ी रिजेक्शन ऊपर से तरफ से मिला है, जो कि लेवल है 51,600 से रिजेक्ट होके बैंक निफ्टी 50,753 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अभी आने वाले दिन में अगर आप देखें बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी दोबारा 50,000 के आसपास आके अपने आप को क्लोजिंग देगा। अगर बैंक निफ्टी ने 50,500 को अगर रिस्पेक्ट किया तो फिर यहाँ से ऊपर जाने का चांस बनता है। अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाए बैंक निफ्टी का तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो कि ऐसे है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो अगर 50,500 के आसपास आके वो डेली कैंडल में अगर सपोर्ट लिया तो वह दोबारा 51,400 के आसपास आके रे और फिर 51,133 के पास आके रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर जाता है तो फिर वह 52,000 के लेवल देख सकता है। नहीं तो अगर इसको वह 50,500 को अगर एक ब्रेक कर दे तो फिर वहाँ से जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है वो सीधा है 49,000 या 49,000 से अगर ऊपर अब देखें तो 50,000 के आसपास तक है। ये डेली कैंडल में देखने से लगता है कि बैंक बैंक निफ्टी काफ़ी बेरिश बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेना होता तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता था। बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट का कैंडल देखें तो काफ़ी बेरिश बना हुआ है। अगर आप टॉप से देखें तो बैंक निफ्टी में एक बड़े बड़े जो कैंडल बने हुए हैं वो काफ़ी सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, क्योंकि जो ये कैंडल बनते हैं वो सेलर काफ़ी हैवी मात्रा में सेलिंग करके बनाते हैं। और बैंक निफ्टी ने अगर आप 15 मिनट का कैंडल देखें तो 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है और 15 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में अगर इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो आप पुट के साइज में एक अच्छा पोजीशन बना के और 300 पॉइंट का रैली आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 50,700 के आसपास ओपन होके और यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट मिलेगा 50,500। अगर इसको ब्रेक करके दोबारा अगर इसको रिट्रेस करके फिर नीचे की ओर आता है तो सीधा आपको देखने के लिए 50,000 मिलेगा, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो वो कल देखने वाली बात होगी। अगर बैंक निफ्टी कल कैप डाउन खुल के और 50,600 के आसपास आके 1-2 घंटा अपने आप को होल्ड करता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको सडनली 50,000 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी कल कल गैप अप खुलता है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक दो घंटा टाइम व्यतीत करता है और ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो कुछ खास आपको ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं मिलेगा। और ऊपर का पोजीशन में आप अपना पोजीशन बना के नहीं रखना, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप कल के सेशन में पुट साइड का ही पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेन मार्केट है वो भी बेरिश देखने में प्रतीत होता है और वहाँ से वो डाउन साइड ही आपको ट्रेड मिलेगा। और जो बैंक निफ्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 50,500 है। और इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस का कल जो काम करेगा 51,000 के आसपास
वो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी ये दोनों के बीच में मूवमेंट करता है तो फिर आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यह नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे 50,500 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं।